हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर फॉर 9th क्लास, और 9th क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ है टिश्यू चैप्टर, और टिश्यू चैप्टर में सिंपल परमानेंट टिश्यूज वी हैव कंप्लीटेड। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और उसके फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में था। अगर आप अभी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप उस लेक्चर को अगर देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिलेंगे। आप कोई भी लेक्चर वहाँ से एक से लेके जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कवरिंग और यू कैन से टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं और दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना था, लेकिन बीच में हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, कि जो प्लांट के टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो प्लांट्स के सेल्स को यू कैन से गार्ड करती है, उसको कवर करती है। चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द यू कैन से प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द प्लांट बॉडी। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द आउटर कोटिंग ऑफ द सेल्स, की सेल्स की ये आउटर कोटिंग होती है दैट कवर्स द प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट पार्ट्स को कवर करेगी। कौन कौन से एरियाज़ को? जैसे स्टेम को कवर करेगी, रूट को कवर करेगी, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कवर करती है। एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मीन्स जब एनवायरनमेंट में एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मीन्स कि सपोज कि बाहर सूखा पड़ गया है, मीन्स कि वाटर की जो स्केर्सिटी हो गई है प्लांट्स में, या कुछ ज़्यादा बरसात हो गई, तो उस टाइम में जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स के खिलाफ, ड्रोट है, ठीक है ना, फिर पैथोजन के खिलाफ, बिसाइड्स परफॉर्मिंग द स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का फंक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो पैथोजन हैं उनसे भी ये बचाती है। दैट मीन्स द प्रोटेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। भी ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा है कोर्क। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मिस है क्या। इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। कि हम देखते हैं कि जो प्लांट ऑर्गन्स हैं, चाहे हम लीव्स की बात करते हैं, हम स्टेम की बात करते हैं, या हम रूट्स की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ कॉमनली सिंगल लेयर, ये यहाँ पर एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। सेल ऑफ एपिडर्मिस आर एलोंगेटेड एंड क्लोजली पैक्ड। ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं। द सेल्स आर थिकेंड ऑन द आउटर एंड रेडियल साइड्स एंड थिन वॉल्ड ऑन द इनर साइड। मीन्स आउटर साइड से और रेडियल साइड से क्या होते हैं, थिक होते हैं, लेकिन इनर साइड से कैसे होंगे, थिन होंगे। अगर हम एरियल पार्ट्स की बात करते हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स में जो हवा में रहते हैं उनको एरियल पार्ट्स कहते हैं। द आउटर थिक वॉल आल्सो इम्प्रेग्नेटेड विद द वाटर इम्परमेबल फैटी सोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। कि इसमें एक ऐसा सब्सटेंस लगा हुआ है जो थिक वॉल होती है, जिसके अंदर क्या होगा, इम्परमेबल फैटी सब्सटेंस लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिन। और जब क्यूटिन वैक्स के साथ मिल जाती है तो ये एक सेपरेट नॉन सेलुलर कोटिंग बना देती है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, जो क्यूटिकल है इट इज़ द थिक इन जीरोफिटिक प्लांट्स। कि जो हमारे पास जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मीन्स जीरोफिटिक का मतलब है कि जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी होती है। जैसे हम देखते हैं राजस्थान की सोइल है, वहाँ पर वाटर बहुत ही कम मिलता है, और वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेंगे जो हमारे एरिया से। लाइक हम जो करनाल एरिया में रहते हैं या हम गन्नौर एरिया में रहते हैं, तो यहाँ का जो वाटर टेबल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन एरियाज़ का वाटर टेबल अच्छा नहीं होता जो जीरोफिटिक होता है, मीन्स वाटर की वहाँ पर स्केर्सिटी रहती है। नाउ हम देखते हैं कि जो थिन इन मीजोफिटिक जो हैबिटेट्स होते हैं वहाँ पर ये थिन होते हैं, मीन्स जहाँ पर वाटर की जो कंडीशंस हैं वो प्रॉपर रहती हैं, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा यू कैन से है। तो उन हैबिटेट्स में जो यहाँ पर हमारे पास जो क्यूटिकल होगी वो कैसी होगी, इट इज़ वेरी थिन इन मीजोफिटिक कंडीशन, की जहाँ पर वाटर टेबल नॉर्मल रहता है। लेकिन जब हम ग्रासेस की बात करते हैं तो उनके जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो एरियल पार्ट्स पोसेसिस ए डिपोजिशन ऑफ द सिलिका, उनके ऊपर सिलिका डिपॉजिट होता है।
ठीक है ना, विच प्रोवाइड द स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ग्रेजिंग, कि वो जो ग्रासेस की लीव्स होती हैं उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, और जो ग्रेजिंग मीन्स कि जब एनिमल्स उनको खाते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए कि अब हम लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, इट बियर्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, कि जो लीफ की एपिडर्मिस है उसमें माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। देख लीजिए डायग्रामेटिक आपको समझा देते हैं कि जो एपिडर्मिस है, अब तक जो हमने पढ़ा किस तरह के सेल्स होंगे, एलोंगेटेड हैं, ठीक है ना, बाहर से वो थिक होते हैं, क्यूटनाइज्ड होते हैं, वहाँ पर एक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। देख लीजिए कि इस तरह के सेल्स होंगे, एलोंगेटेड सेल्स होंगे इस तरह से, लाइक दिस, और इनके अंदर क्या होंगे, माइन्यूट पोर्स होंगे इस तरह से। दीज आर गार्डेड बाय द, यू कैन से, गार्ड सेल्स। like this, so that means these are the epidermal cells, okay। और यहां पर क्या होंगे, हमारे पास बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से, these are the गार्ड सेल्स प्रेजेंट, एंड इसके ऊपर क्या होगी, एक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, जैसे आपको बोला गया कि ये नॉन सेलो लेयर होती है विच इज क्यूटेनाइज्ड, इस तरह से, इस तरह इधर होगी, लाइक दिस। तो ये क्या होगी हमारे पास है, क्यूटिकल जिसको हम कह रहे हैं, एंड दिस इज द एपिडर्मिस। और अभी जैसे मैंने बोला कि लीव्स के अंदर जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या होंगे, यहां पर स्टोमेटा होगा, दिस इज स्टोमेटल पोर which is guarded by two kidney shaped guard cells, ओके, ये गार्ड सेल्स होते हैं। उसके बाद देखिए स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अंदर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका जो साइज है वो मेसोफिल सेल से थोड़ा सा बड़ा रहता है। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। नाउ गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड इन डाइकोट्स एंड डबल शेप्ड इन मोनोकोट्स। जैसे हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, कि इनका जो सीड होता है मोनोकोट्स का उसमें एक ही कोटिलिडन होती है, और जो डाइकोट्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं उनमें दो कोटिलिडन पाई जाती है। जैसे अगर डाइकोट का एग्जांपल मैं आपको कहूँ, हमारे पास ग्राम, ठीक है ना, और अगर मोनोकोट का एग्जांपल कहूँ तो हमारे पास राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स है मोनोकोट में वो डम्बल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, डम्बल शेप, कि जैसे हम डम्बल देखते हैं ना, इस तरह से डम्बल शेप के होंगे, लाइक दिस। These are the dumbbell shaped। जो कहाँ मिलेंगे आपको, ये मोनोकोट्स में मिलेंगे, लाइक राइस के अंदर मिलेंगे, और यू कैन से वीट प्लांट के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हम कहते हैं जो ग्राम की आप बात करें, डाइकोट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये किडनी शेप मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ एपिडर्मिस के अंदर दिखाए गए हैं। नाउ स्टोमेटा हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज। मेनली क्या होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, एंड आल्सो द यू कैन से सीट ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन मैक्सिमम इन्हीं के थ्रू होता है। और रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन की जब भी बात होती है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट्स हैं दे लूज वाटर,
क्योंकि वो इधर उधर तो मूव नहीं कर सकते। जब उनको गर्मी लग रही है, बहुत सारी धूप आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको ट्रांसपायर करना पड़ता है कि अपनी बॉडी से वो वाटर को इवापोरेट करेंगे और अपने सरफेस को कूल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस है कि इट गिव्स कूलनेस एंड अगेन जो ट्रांसपिरेशन है इट आल्सो क्रिएट ए ट्रांसपिरेशन पुल विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम। तो उसके लिए भी ये सिग्निफिकेंट होता है एंड हेल्प इन कूलिंग द सरफेस ऑफ द प्लांट। अगर हम जीरोफिटिक प्लांट्स में देखते हैं, जो स्टोमेटा हैं वो संकर हो जाते हैं। संकर का मतलब क्या हुआ कि अभी तो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये अंदर की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये संकर हो जाएंगे, नीचे की तरफ धस जाएंगे टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट। ओके, फिर देखिए इन मैनी प्लांट्स एरियल पार्ट्स आल्सो बियर क्यूटिनाइज्ड ट्राइकोम्स, कि कईयों के अंदर क्यूटिनाइज्ड ट्राइकोम्स होंगे। जैसे ट्राइकोम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, कि हमारे पास स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर या ब्रांचेज के ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक एपिडर्मिस है स्टेम की, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, क्योंकि रूट का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है हेयर लाइक, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकोम्स बोलेंगे, विच इज मल्टी सेलुलर एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द एरियल पार्ट्स ऑफ द सम प्लांट्स। ओके, एंड दिस विल आल्सो हेल्प इन, यू कैन से, टू कंजर्व द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ये वाटर को लॉस नहीं होने देते। फिर हम देखते हैं कि इन रूट्स द यंगर पार्ट्स आर कवरिंग बाय अनक्यूटनाइज्ड, कि इसका मतलब क्या होगी, जो यंगर पार्ट्स हैं रूट्स के और अनक्यूटनाइज्ड मीन्स वहाँ पर क्यूटिन प्रेजेंट नहीं होगी, मीन्स क्यूटिकल इज एब्सेंट, जिसको हम क्या बोल देंगे अब? एपिब्लेमा वहाँ पे बोलेंगे। एंड सम ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स गिव्स राइज टू द ट्यूबुलर, यू कैन से, आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स में क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास एपिब्लेमा है, ओके, तो एपिब्लेमा में क्या होगा, यहाँ से ऐसे ये रूट हेयर्स निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि देखो ट्राइकोम्स भी ऐसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन रूट भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इट इज़ द, यू कैन से, आउटग्रोथ ऑफ द एपिब्लेमा सेल्स, ये एपिब्लेमा सेल्स का ही आउटग्रोथ है, एपिब्लेमा सेल्स। तो रूट हेयर जो है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द, यू कैन से, रूट विच हेल्प इन द, यू कैन से, कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। और बच्चों याद रखना, रूट जो मेन रूट होते हैं ना, उसमें जो रूट हेयर्स होते हैं वो ही मेन काम करते हैं ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो एपिडर्मिस है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द एपिडर्मिस। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ओके, ऑफ द प्लांट एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, कि कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है उससे बचाती है। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड पेस्ट, कोई उसमें पैथोजन एंटर ना कर जाए या जो पेस्ट है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। एपिडर्मल हेयर्स कॉल्ड, जिसको हम ट्राइकोम्स का नाम देते हैं, प्रोड्यूस एन इंसुलेटिंग स्टेशनरी लेयर ऑफ द एयर, कि वो प्लांट को क्या करती है? इंसुलेट करती है, एयर को वहाँ पे गर्म रखेगी प्लांट के आसपास। क्यूटिकल चेक्स द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो लॉस ऑफ वाटर है बॉडी पार्ट से, उसको बचाती है क्यूटिकल। नेक्स्ट है फिर स्टोमेटा इन एपिडर्मिस हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड डू ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं और जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा उसमें भी हेल्प करते हैं। नाउ एपिब्लेमा और यू कैन से एपिडर्मिस ऑफ द रूट along with root hairs help in absorption of the water and minerals, की जो यंग रूट्स होती हैं जिनके ऊपर एपिब्लेमा हमने बोला, और जो रूट हेयर्स हैं दे आर द, यू कैन से, आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, सिंगल सेल्ड होते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन का मेन काम होता है वो रूट हेयर्स का होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड, यू कैन से, प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड कोर्क। तो कोर्क जो है ये एक हमारे पास जो ओल्डर स्टेम्स होती हैं या जो ओल्डर प्लांट्स हो जाते हैं या जो रूट्स हो जाती हैं उनके ऊपर वहाँ पर एक कोर्क आ जाती है। वो कोर्क आती है बच्चों जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कि जब प्लांट मोटाई में बढ़ता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। तो साथ के साथ क्या होता है कि जो एपिडर्मिस है वो ब्रेकअप हो जाती है, वो सेकेंडरी जो वहाँ पर कोर्टेक्स बनती है, जो वहाँ पर एक प्रोटेक्शन का लेयर बनेगा। नाउ कोर्क इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स, की जो ओल्डर स्टेम और रूट्स होते हैं उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कोर्क और बार्क इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम,
कि जैसे हमने बोला कि प्राइमरी मेरिस्टेम होती है, एक सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती है जो प्लांट की को गर्थ में वो गर्थ वाइज बढ़ाती है। नाउ कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन जिसको हम बोल देते हैं, विच प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स और यू कैन से फैलोड्रम ऑन द इनर साइड एंड कॉर्क ऑन द आउटर साइड, जिसको हम फैलम का नाम देते हैं। देखिए जरा डायग्रामेटिक मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास ये एपिडर्मिस लेयर है, दिस इज द एपिडर्मल लेयर ऑफ द यू कैन से प्लांट पार्ट। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ये इस तरह से हमने बोला कि रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, जिनमें कोई भी गैप नहीं है। दीज आर द रेक्टेंगुलर सेल्स, इस तरह से इनमें कोई गैप नहीं होगा, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास कॉर्क, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क। और इससे नीचे हमारे पास एक फैलोजन होती है, क्या होती है, फैलोजन। एक यू कैन से ऐसा टिश्यू होता है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से। इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज फैलोजन, और जिसको हम कह रहे हैं कॉर्क कैम्बियम के नाम से, दिस इज फैलोजन। ओके, जो फैलोजन है क्या करती है, इट एड्स सेल्स आउटवर्ड, ये बाहर भी सेल्स ऐड करती है और इनसाइड भी ऐड करती है। जब ये इनसाइड ऐड कर रही है सेल्स को, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन जाती है। दिस इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये क्या होगी, दिस इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हमने क्या बोल दिया नाम, फैलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोड्रम, यही बोला ना आपने, विच प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोड्रम ऑन द इनर साइड। तो ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनी है ये प्रोटेक्टिव है प्लांट की, ओके। और जो बाहर की तरफ बढ़ती है मीन्स फैलोजन गिव्स राइज टू न्यू सेल्स टू द आउटसाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉर्क बोल देते हैं, और इसको हम बोल देंगे फैलम, ओके। और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो ही रही है तो यहाँ पर जो आउटर एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, ये क्या है, दिस इज द एपिडर्मिस। यहाँ होता है जो रप्चर्ड एपिडर्मिस, क्योंकि जब अंदर नए सेल्स ऐड हो रहे हैं तो बाहर की तरफ प्रेशर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एपिडर्मिस है ये क्या टूट जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आउटवर्ड में आपको इस तरह के सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कुछ क्रैक्स आपको दिखाई देते हैं, एंड दोज क्रैक्स आर यू कैन से ऑफ रप्चर्ड एपिडर्मिस, वो रप्चर्ड एपिडर्मिस के आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखिए अब, कॉर्क सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन एंड अरेंज्ड कॉम्पैक्टली इन सेवरल लेयर्स। आप देख रहे हैं कि सेवरल लेयर्स में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मीन्स हमारे पास क्या है, कॉर्क सेल्स हैं, दीज आर कॉर्क सेल्स, सेवरल लेयर्स में है, ठीक है ना, मल्टी लेयर है, सेवरल लेयर्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। आप देख रहे हो कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ओल्डर सेल्स बिकम डेड एंड फिल्ड विद टैनिन्स, रेजिन्स एंड एयर, कि जो हमारे पास कॉर्क सेल्स होते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो उनमें क्या आ जाते हैं, टैनिन जमा होना शुरू हो जाता है, रेजिन्स जमा हो जाने से और एयर उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। देयर वाल्स बिकम इम्परमेबल टू वाटर, और इनकी जो वाल्स होती हैं उनके अंदर वाटर नहीं घुस पाता, क्यों, क्योंकि एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सबरिन। सबरिन क्या है, एक इम्परमेबल सब्सटेंस है
जो वाटर को अलाउ नहीं करता उसमें एंटर होने के लिए। एट प्लेसेस कोर्क पोसेसिस स्मॉल एरेटिंग पोर्स कॉल्ड लेंटिसेल्स, कि हम ये देखते हैं कि कहीं पर बार्क में क्या होता है कि जैसे हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर इस तरह के कुछ स्कार्स बने होते हैं प्लांट के ऊपर इस तरह से, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द कोर्क सेल्स। द कॉमर्शियल कोर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्वर्कस ट्यूबर, एक ये प्लांट का नाम है जिसको हम कोर्क ओक बोलते हैं, वहाँ से एक कॉमर्शियल स्केल पे हम इस कोर्क को लेते हैं, निकालते हैं। चलिए फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कोर्क। देखिए बच्चों, पहला फंक्शन है मल्टी लेयर्ड इम्प्रीवियस कोर्क प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, की सबसे पहला काम है कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। दूसरा काम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर एंटर ना कर जाए, ओके, ताकि वो अंदर जाके कोई प्लांट को इन्फेक्शन ना कर दे, किसी इंसेक्ट को अंदर एंटर नहीं होने देती है, ये प्रोटेक्टिव होती है कोर्क। एंड इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट को बचाएगी। जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब भी ये प्लांट को बचाती है, आग लग जाती है, फायर हो जाती है, या ब्राउजिंग एनिमल से ये सेफ करती है कोर्क प्लांट को। नाउ कोर्क पोसेसिस लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, जैसे हमने बोला कि ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, क्योंकि हम ये कहते हैं बच्चों कि प्लांट के पास कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, प्लांट का हर पार्ट अपनी रेस्पिरेशन खुद करता है। लीव्स तो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करती हैं, स्टेम लेंटिसेल्स के थ्रू करती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू सरफेस से वहाँ पर रेस्पायर कर लेते हैं। नाउ कोर्क इज लाइट इम्प्रीवियस कंप्रेसिबल और नॉन रिएक्टिव और यू कैन से इंसुलेटिंग। तो ये हमारे पास जो कोर्क है उसकी क्वालिटीज़ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोर्क क्या होती है, लाइट वेट होती है, इम्प्रीवियस होती है कि उसमें से वाटर मूव नहीं कर सकता, कंप्रेसिबल है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, नॉन रिएक्टिव है, किसी भी चीज़ के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाती, और दूसरा इंसुलेटिंग है कि वो टेम्परेचर को यू कैन से बाहर नहीं जाने देती, इंसुलेट करती है। एंड इसलिए इसको यूज हम कॉमर्शियल स्केल पे यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्टॉपर्स बनते हैं ना बोटल्स के, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसुलेशन बोर्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, और शॉक ऑब्जर्वर सब्सटेंसेस बनते हैं, और स्पोर्ट्स के बूट्स बनते हैं, उनमें इनका कोर्क का बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इस्तेमाल होता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट द यू कैन से परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कशन हमारा होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस लेक्चर के बारे में बताएं कि इस तरह की एजुकेशन इस चैनल पर दी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और आपकी जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर सकूं। So till then, have a nice day. Thank you.